इस्लाम और साइंस में आपका स्वागत है। लोग यूनिवर्स के बारे में क्या नहीं जानते हैं। समय की शुरुआत से ही इंसान तारों को देखते आ रहे हैं। हम सोचते हैं कि इस यूनिवर्स में हमारी जगह कहां है। हम समझना चाहते हैं। दो अलग अलग रास्ते हमें यूनिवर्स को समझने में मदद करते हैं, विज्ञान और आस्था। साइंस ऑब्जर्व करता है, प्रयोग करता है और थ्योरीज बनाता है। फेथ रेवलेशन और धार्मिक किताबों के जरिए सच्चाई ढूंढती है। ये दोनों बहुत अलग लगते हैं, लेकिन ये दोनों ही हमें यूनिवर्स के शानदार डिजाइन की एक झलक दिखाते हैं। यह टॉपिक साइंटिफिक खोज और धार्मिक विश्वास के मेल की पड़ताल करता है। हम गैलीलियो गैलीली के जबरदस्त काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम कुरान की शिक्षाओं पर भी गौर करेंगे। आइए ब्रह्मांड की सैर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों रास्ते, साइंस और आस्था, ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करते हैं। गैलीलियो गैलीली, जिनका जन्म 1564 में इटली में हुआ था, ने यूनिवर्स को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। वो पुराने ख्यालों को चुनौती देने से नहीं डरते थे। वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने टेलीस्कोप जैसे नए आविष्कारों का इस्तेमाल किया। गैलीलियो ने कई नई खोजें की। उन्होंने चांद पर पहाड़ खोज निकाले। उन्होंने वीनस प्लैनेट के फेजेस ऑब्जर्व किए। उन्होंने देखा कि जुपिटर प्लैनेट के अपने चांद हैं। इन डिस्कवरीज ने उस पुराने विचार को चुनौती दी जिसमें माना जाता था कि पृथ्वी यूनिवर्स के बीच में है। गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को और मजबूत बनाया। इस थ्योरी को सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। इसमें सन को हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रखा गया था। गैलीलियो के काम ने यूनिवर्स में पृथ्वी की जगह के बारे में हमारी सोच बदल दी। उनकी खोजों से विवाद भी हुआ, लेकिन साइंटिफिक खोज के लिए हमेशा आगे रहने वाले गैलीलियो की विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो और जो हम सोचते हैं उस पर सवाल उठाओ। कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। मुसलमान इसे अल्लाह का कलाम मानते हैं जो पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ। कुरान हमें सही रास्ता दिखाता है और अच्छी बातें सिखाता है। इसमें कुछ आयतें कुदरत के बारे में भी बताती हैं। ये आयतें हमें अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया को देखने और उसके बारे में सोचने के लिए कहती हैं। ये आयतें सूरज, चांद, तारों और यूनिवर्स के बारे में बताती हैं। हालांकि यह कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन कुदरत के बारे में कुरान की आयतें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुरान इल्म हासिल करने पर बहुत जोर देता है। यह हमें अल्लाह की निशानियों पर गौर करने के लिए कहता है। इल्म और समझ हासिल करने पर कुरान के इस जोर ने इतिहास में कई वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रभावित किया है। कुदरत के बारे में कुरान की शिक्षाएं हमें यूनिवर्स के राजों के बारे में सोचने का न्योता देती है। ये हमें याद दिलाती हैं कि इल्म हासिल करना हमें दुनिया और रूहानियत दोनों को समझने में मदद करता है। कई सालों तक लोग यही मानते थे कि पृथ्वी अपनी जगह पर टिकी हुई है। लोगों का मानना था कि सन, मून और तारे हमारे चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो ने इस विचार को गलत साबित किया। उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल का समर्थन किया। इस मॉडल ने सूर्य को हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रखा। कुरान भी सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट्स के बारे में बताता है। सूरह अल-अंबिया 21:33 में कहा गया है, और उसी ने रात और दिन बनाए और सूर्य और चंद्रमा बनाया, हर एक एक चक्कर में तैर रहा है। यह आयत बताती है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अंतरिक्ष में अपना अपना रास्ता है। यह कुरान की आयत गैलीलियो की खोजों से मेल खाती है। उन्होंने पाया कि पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह मूवमेंट यूं ही नहीं है, यह सटीक नियमों और पैटर्न के हिसाब से होता है। सेलेस्टियल बॉडीज के अपनी ऑर्बिट्स में घूमने का कुरान का वर्णन साइंटिस्ट की उस समझ से मेल खाता है जो बताती है कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। यह यूनिवर्स के भीतर यूनिटी और व्यवस्था को दर्शाता है। रोशनी का सफर कुरान से गैलीलियो तक। यूनिवर्स को समझने के लिए लाइट बहुत जरूरी है। गैलीलियो ने लाइट के बारे में महत्वपूर्ण खोजें की। कुरान में लिखा है, अल्लाह आकाशों और धरती का नूर है। कुरान और गैलीलियो दोनों के काम से पता चलता है कि लाइट कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें लाइट की खूबसूरती और अजूबे को समझने के लिए कहते हैं। हॉरिजन का विस्तार, यूनिवर्स फैलता है। 20वीं सदी में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज के बीच की जगह लगातार बियाच रही है। इस खोज ने यूनिवर्स को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। कुरान सदियों पहले ही बता चुका है कि यूनिवर्स फैल रहा है। सूरह धारियात 51:47 में कहा गया है,
और हमने हेवेंस को अपने हाथों से बनाया है और हम निश्चय ही इसे फैलाने वाले हैं। यह आयत बताती है कि यूनिवर्स स्थिर नहीं है, यह डायनामिक है और BRH रहा है। यह मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के विचारों से मेल खाता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स फैल रहा है। हालांकि कुरान में ऑर्नामेंटल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन साइंटिफिक कंक्लूजन्स के साथ इस आयत का मेल खाना कमाल की बात है। यह धार्मिक ग्रंथों और साइंटिफिक खोजों के बीच यूनिटी की संभावना को दर्शाता है। इल्म की तलाश एक साझा खोज। गैलीलियो की साइंटिफिक खोजें और कुरान की शिक्षाएं दोनों ही इल्म हासिल करने के महत्व पर जोर देती है। गैलीलियो ऑब्जर्व करने और एक्सपेरिमेंट करने की ताकत में यकीन रखते थे। वो उन विचारों को चुनौती देते थे जो सबूतों पर आधारित नहीं थे। कुरान भी हमें कुदरत को देखने और उसके बारे में सोचने के लिए कहता है। सूरह अल इमरान 3:190 में कहा गया है, निश्चय ही हेवेंस और अर्थ की रचना में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। यह आयत हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। इल्म हासिल करना एक ऐसी चीज है जो साइंस और धर्म दोनों को जोड़ती है। गैलीलियो और कुरान दोनों ही हमें जिज्ञासु बनने, सवाल पूछने और हमेशा सीखते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। आस्था और तर्क का मेल। गैलीलियो की वैज्ञानिक खोजें और कुरान की शिक्षाएं यूनिवर्स को समझने के दो अलग अलग नजरिए पेश करते हैं। वे दिखाते हैं कि फेथ और साइंस एक साथ कैसे रह सकते हैं। साइंस हमें इस दुनिया को समझने के लिए जरिया देता है। यह हमें यूनिवर्स के नियमों को समझने में मदद करता है। धर्म हमें इस यूनिवर्स में अपनी जगह समझने में मदद करता है। यह हमारे जीवन को एक मकसद देता है। अगर हम खुले मन से सोचें तो फेथ और साइंस मिलकर हमें दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकते हैं। ये दोनों हमें सृष्टि की खूबसूरती, कॉम्प्लेक्सिटी और अजूबों की सराहना करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साइंटिफिक सच्चाई के लिए गैलीलियो की खोज और अल्लाह की बनाई दुनिया पर गौर करने के लिए कुरान की बातें साथ मिलकर काम कर सकती हैं। ये दोनों हमें यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को और गहराई से समझने में मदद कर सकते हैं। हॉरिजन के पार एंडलेस इन्वेस्टिगेशन, नई चीजें खोजने का सफर कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, हमें गैलीलियो जैसे बहादुर साइंटिस्ट से प्रेरणा लेनी चाहिए और कुरान जैसी धार्मिक किताबों के ज्ञान से सीखना चाहिए। साइंस ज्ञान की सीमाओं को तोड़ता रहेगा, यह यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करता रहेगा। फेथ हमें जीवन का मतलब, मकसद और अजूबों को महसूस करने में मदद करती रहेगी। साइंस और रिलीजन दोनों को अपनाकर हम यूनिवर्स में अपनी जगह को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यूनिवर्स अपने सारे रहस्यों और अजूबों के साथ हमारे इंतजार कर रहा है कि हम इसे और जानें। खोज का यह सफर चलता रहेगा। आइए हम खोज करते रहें, सीखते रहें और अपने आसपास फैले यूनिवर्स के अजूबों को देखकर हैरान होते रहें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।